बखैर कर रहे होंगे, सुबह उठे हो तो आगे बढ़ते रहो। शानदार एडिटोरियल हम पढ़ेंगे दोस्तों, 2 एडिटोरियल है यहाँ पर आज का, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आपके लिए। You can see one of the editorial is here. I'll make it bigger so that you can. And as far as the vocabs are concerned, I'll put all the vocabs in the कमेंट बॉक्स। जितने भी vocabs है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये है एक एडिटोरियल दोस्तों आज का, और एक दूसरा एडिटोरियल ये है invidious speech. We are gonna read all of them. Okay, so I'll make it a little bit more bigger so that you can look it more properly. Okay. Now let's read this one. Let's start. Luster और bluster, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों। लस्टर का मतलब क्या होता है? भूख, चमक या सिर्फ दिखावा। लस्टर का यहाँ मतलब क्या होगा? चमक, यानी असली गुणवत्ता है। लस्टर है या बलस्टर है, मतलब ये है कि खाली बड़ी बड़ी बातें हैं या असल में गुणवत्ता है, ठीक है। कहने के इंडिया का जो आर्थिक मेटल है, मेटल मतलब ताकत, विल बी ऑन टेस्ट, अब जो है वो परीक्षा पर होगा, अब उसकी इम्तिहान ली जाएगी, अब वो इम्तिहान पर है। एज इट, क्यों भाई? क्योंकि वो सामना कर रहा है हेडविंड्स। हेडविंड्स बोलते हैं बाधाएं, रुकावटें, ठीक है, यानी भारत की आर्थिक ताकत की परीक्षा होगी क्योंकि उसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। अब मेटल का मतलब होता है दोस्तों असली ताकत यहाँ पर, और हिम्मत। मेटल का मतलब क्या हो गया? असली ताकत और हिम्मत। और ऑन टेस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कि परीक्षा में होना। फेसेस का मतलब होता है सामना करना। ओके, ये सबको पता है। आप भी हेडविंड्स का मतलब होता है दोस्तों बाधाएं। हेडविंड्स का क्या मतलब होता है? बाधाएं, यानी ये नकारात्मक परिस्थितियाँ, यानी ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। सो लेट्स गो अप एंड लेट्स रीड दिस वन। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस वन। चलिए इसको पढ़ते हैं कि डाटा अब नाउ बिगिनिंग टू एक्यूमुलेट, शुरू कर रहा है जमा करना। एक्यूमुलेट का मतलब शुरू करना, रिवीलिंग दिखाते हुए, द स्लो डाउन धीमापन को इंडियन इकोनॉमी में। अच्छा, अब यहाँ ब्रोट ऑन का मतलब क्या होगा? देखिए, ब्रोट ऑन का मतलब यहाँ पर होगा ब्रोट ऑन बाई, जिसके कारण हुआ। कारण हुआ किसके लिए? ये जो स्लो डाउन हुआ दोस्तों, ये कारण हुआ किसकी वजह से? ऑन, ब्रोट ऑन बाई, है ना। द क्राइसिस, जो परेशानी पैदा हो रही है इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया के अंदर जो तेल की सप्लाई और ये सब जो हो रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक जो है ना वो स्लो डाउन हो गया, धीमा हो गया। कि द लेटेस्ट इज़ द इंडेक्स। अगर हम एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, रिवीलिंग मतलब होता है दिखाना, स्लो डाउन का मतलब होता है धीमापन, और ब्रोट ऑन बाई का मतलब होता है जिसके कारण हुआ। जिसके कारण हुआ वो आगे होगा, बाय द क्राइसिस। कह रहे हैं कि ये तुम्हारी प्रमोशन तुम्हारे अच्छे काम की वजह से हुआ। यू गॉट प्रमोशन, योर प्रमोशन ब्रोट ऑन बाय योर गुड परफॉर्मेंस, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है, समझ में आ रहा? चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। द लेटेस्ट कह रहे हैं कि सबसे नया आंकड़ा 8 मुख्य उद्योगों की सूचकांक का है। द लेटेस्ट जो है सबसे नया आंकड़ा इज़ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, जो मुख्य जो इंडस्ट्री है उनका इंडेक्स है। वो सबसे पहले क्या है? क्या डाटा ऑफ 4 मार्च का जो डाटा है, द फर्स्ट मंथ, पहला महीना, सिंस द वॉर, जब से जंग जो है ब्रोक आउट मतलब किसी भी चीज़ का अचानक शुरू हो जाना, दिखाता है दैट दीज 8 की, या 8 जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, यानी फैक्ट्री के जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, टुगेदर क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है घट गए, बाय 4% ओवर देयर लेवल, उनके सतह का, उनके स्तर का, इन मार्च लास्ट ईयर में, यानी लास्ट ईयर का जो मार्च था और अभी का जो मार्च है, तो लास्ट ईयर की तुलना में, ओवर देयर लेवल का मतलब हो गया उनके लेवल का, यानी सेम लेवल का इसी मार्च में पिछले साल के अगर उसमें तुलना करें तो 4% घट चुका है दोस्तों। सेम लेवल का मतलब इसी साल के, पिछले साल के मार्च में और इस साल के सेम मार्च में। इसे हम तुलना ये नहीं करेंगे पिछले साल के सितंबर से, बल्कि पिछले साल के मार्च से। तो कहना चाह रहा है कि सबसे जो है नया आंकड़ा जो है 8 मुख्य उद्योगों की क्या है? सूचकांक का है,
ओके, यानी मार्च के आंकड़े जो युद्ध शुरू होने के बाद का पहला महीना है बताता है कि इन 8 मुख्य उद्योगों का कुल उत्पादन पिछले साल मार्च की तुलना में 0.4% घट गया है। इनका जो उत्पादन है 0.4% घट गया। ब्रोकआउट का मतलब होता है शुरू हुआ, है ना। ब्रोकआउट यहाँ मतलब होता है किसी चीज़ का शुरू हो जाना। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब होता है घट गया, ठीक है। कह रहे कि दिस वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस, ये था क्या है सबसे बुरा परफॉर्मेंस, क्या है प्रदर्शन था, यानी ये 19 महीनों में सबसे ख़राब प्रदर्शन था, ठीक है, इन 19 मंथ्स, बट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये क्या है अप्रत्याशित नहीं था, यानी इसकी ऐसा नहीं था कि हमें उस उम्मीद नहीं लगा, बल्कि अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी उम्मीद भी ना हो। इतनी ख़तरनाक, इतना ख़राब परफॉर्मेंस था, ठीक है। कह रहे कि द सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, अच्छा अब जो है इसके अंदर क्या है कि सप्लाई की कमी, कॉन्स्टेंट्स का मतलब यहाँ पे सप्लाई, कॉन्स्टेंट्स का मतलब सप्लाई की कमी, फ्यूल शॉर्टेज ईंधन की कमी, ठीक है, एंड जनरल और आम तौर पे अगर देखा जाए तो सबड्यूड, क्या घटी हुई इकोनॉमिक सेंटिमेंट, है ना, अर्थव्यवस्था के हालात, परिस्थितियाँ। सेंटिमेंट्स होता है एक तो जज्बात, जो आपका आहत जिसमें मतलब जज्बात को ठेस पहुंचा दिया, लेकिन इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स का मतलब होता है कि जब आपका इकोनॉमिक ऊपर जाता है तो सेंटिमेंट्स आपका हाई होता है। तो इकोनॉमिक से जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है। क्यों हुई है भाई? ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई की वजह से, वर बॉन्ड, जो कि वर बॉन्ड टू टेक, जो कि बॉन्ड था, है ना, टू टेक अ टोल। टेक अ टोल एक शानदार यहाँ पर शायद फ्रेजल वर्ब है, आइडियम है कि वो उसको बुरा असर पड़ना, है ना, ऑन द इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। स्पेशली क्यों भाई? इसलिए कि गिवन इंडियाज़ डिपेंड, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया का जो निर्भर है वो कम्प्लीटली इम्पोर्ट्स पर है, ठीक है। चूँकि बाहर का हालत ख़राब है तो इधर की भी हालत ख़राब होगा, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी है वो ज़्यादातर क्या है तो दोस्तों इम्पोर्ट्स पर है। बाउंड टू टेक का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो बाउंड था, उसको होना था, उसके पर बुरा असर पड़ना था, ठीक है। यानी सप्लाई की कमी, ईंधन की कमी और संघर्ष के कारण कमज़ोर आर्थिक माहौल का असर, सबड्यूड, ये है ना, सबड्यूड इकोनॉमिक सेंटिमेंट का जो असर था, ओके, अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय था। बाउंड टू टेक, है ना, ये यहाँ पे बाउंड टू टेक पड़ना असर था। टेक अ टोल का मतलब क्या हो गया? बुरा असर डालना, ठीक है। खासकर क्योंकि भारत क्या है आयात पर निर्भर है, ओके। कह रहे कि द प्राइवेट सेक्टर, ये जो मार्च के लिए निजी जो क्षेत्र है, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग PMI, यानी मार्च के लिए निजी क्षेत्र के जो मैन्युफैक्चरिंग PMI ने भी काफ़ी धीमापन दिखाया। PMI फॉर मार्च ऑल्सो दिखाया, रिवील्ड दिखाया अ कंसिडरेबल स्लो डाउन, इतना धीमा दिखाया कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको क्यों भाई? साइटिंग देखते हुए फीवर फ्रेश ऑर्डर, बहुत ही कम उनको ऑर्डर मिले हैं इसकी वजह से। येट फिर भी द कोर सेक्टर डाटा रिवील का मतलब दिखाया और साइटिंग मतलब कारण बताते हुए कह रहे हैं कि फिर भी मुख्य सेक्टर जैसे बिजली, कोयल, है ना, कोयला, स्टील के आंकड़े पढ़कर चिंता होती है ना। मुख्य सेक्टर का क्या मतलब है? द कोर सेक्टर, मुख्य सेक्टर जो डाटा है, नंदलेस फिर भी मेक बनाता है फॉर आर सोबरिंग रीड। सोबरिंग का मतलब क्या हो गया? चिंता पैदा करने वाला पढ़ना, यानी ऐसा पढ़ना जिससे आपको पढ़ करके चिंता हो जाए। तो जब आप डाटा को पढ़ते हैं तो आपको चिंता होने लगती है, तो इसको सोबरिंग रीड भी बोलते हैं। नंदलेस मतलब होता है फिर भी, यानी फिर भी क्या है? मुख्य सेक्टर जैसे आपका बिजली, कोयला, स्टील के जो आंकड़े होते हैं वो पढ़कर उनको चिंता होती है, ओके। कह रहे कि ऑफ द 8 सेक्टर, 8 उद्योगों में से 4 घटे, 1 समान रहा और 2 में तेज़ी गिरावट दिखाई। अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ द 8 सेक्टर, 8 सेक्टरों में से 4 कॉन्ट्रैक्टेड, 4 घट गए, 1 रिमेंड फ्लैट और 1 जो है समान रहा। रिमेंड फ्लैट मतलब सीधा था, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। एंड 2 विटनेस, और 2 जो सेक्टर्स ने उन्हें देखा शार्प स्लो डाउन, बहुत ही तेज़ी से उनकी जो है गिरावट आई। कि नोटेबली, नोट करने के बाद, रिमेंड फ्लैट का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं। रिमेंड फ्लैट का मतलब होता है
कोई बदलाव नहीं, बस ना ऊपर ना नीचे। ख़ास तौर पे नोटेबली मतलब होते हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे द वर्स्ट परफॉर्मर के सबसे ख़राब जो है प्रदर्शन करने वाला है ना, सबसे ख़राब प्रदर्शन उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र क्षेत्र का रहा। वॉज द फर्टिलाइज़र सेक्टर, जो सबसे ख़राब प्रदर्शन जिसने किया। कह रहे कि दिस टू वॉज एक्सपेक्टेड, कह रहे कि ये भी क्या है अपेक्षित था, क्योंकि प्राकृतिक गैस के आयात में बाधाएं थी, इसकी भी उम्मीद की जा रही थी। गिवन द, क्योंकि गिवन का मतलब ड्यू टू यहाँ पे होगा, कॉन्स्टेंट्स मतलब घटना, ऑन नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स का। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, यहाँ पे है ना, रुकावटें थी किस पे, जो प्राकृतिक गैस के आयात पर रुकावटें थी, इसकी वजह से भी हुआ। कह के वाइल द डोमेस्टिक नेचुरल, जबकि आप घरेलू नेचुरल गैस की बात करें, सेक्टर की बात करें, वो बढ़ गया क्योंकि बाहर से नहीं, बाय रिलेटिवली हाँ तुलना में करें रोबस्ट, बहुत मजबूत तरीके से 6.5% बढ़ा है। करेगा द फर्टिलाइज़र सेक्टर, जो खाद के सेक्टर क्षेत्र की बात करें, कॉन्ट्रैक्टेड जो वो घट करके क्या होगा बाई 24.6% हो गया मार्च में 2026 में। ओके, यानी दोबारा पढ़ लेता हूँ कि जहाँ घरेलू प्राकृतिक गैस क्षेत्र 6.4% की अच्छी वृद्धि क्या है वृद्धि के साथ बढ़ा, वहीं क्या है जो खाद का क्षेत्र है मार्च 2026 में 24.6% घट गया। रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कह रहे कि ये जो इम्प्लीकेशन है यानी इसके जो परिणाम है बहुत गंभीर है, जो इसके द इम्प्लीकेशन होती है सीधा ना दिखने वाला, अंदर छुपी हुई, यानी आगे चल के जो परिणाम होगा दोस्तों ऑफ दिस, इसका आर सीवियर, बहुत खतरनाक है। कह रहे कि द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो खेती का जो क्षेत्र है दोस्तों, इज़ ऑलरेडी सेट, वो रेडी है फॉर टफ ईयर, मुश्किल साल के लिए। क्योंकि भाई क्यों विद द इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जो मौसम के जो विभाग के जो लोग होते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट, उन्होंने एन इल नीनो मतलब आपको मैंने इससे पहले भी अगर एडिटोरियल में देखा होगा, एल नीनो बोलते हैं दोस्तों जब समुंदर का जो बीच का जो हिस्सा होता है, समुंदर के बीच में वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्मी की वजह से जो है हीट जो है वो भाप नहीं बन पाता, जब भाप नहीं बन पाता तो बारिश भी जो है दोस्तों कम होती है। तो इन नीनो का मतलब है कि बारिश कम होने वाली है, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बिलो नॉर्मल से भी नीचे मानसून होगा दिस ईयर, यानी इस साल में जो मानसून बारिश होनी है उससे भी नीचे बारिश होगी, तो जिसकी वजह से सूखा पड़ने वाला है। ओके, यानी अभी दोबारा पढ़ देता हूँ कि कृषि जो क्षेत्र है पहले से ही कठिन साल के लिए तैयार है, क्योंकि भारत मौसम विभाग ने इस साल एक एल नीनो के कारण सामान्य से कम बारिश का भविष्यवाणी की है। सेट फॉर का मतलब होता है तैयार होना, सेट फॉर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तैयार होना, और बिलो नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य से कम, यानी जितना होना चाहिए उससे कम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि अ पुअर हार्वेस्ट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रूरल डिमांड्स, कह रहे हैं कि खराब फसल का सीधा असर ग्रामीण मांग पर पड़ता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा असर किस पे, रूरल डिमांड, ग्रामीण के, यानी जो रूरल देहात के मांग पर होता है। विच इज़ ऑलरेडी, जो पहले से ही मजबूत नहीं है, विच इज़ ऑलरेडी फार फ्रॉम रोबस्ट, जो कि बहुत दूर है मजबूती से, यानी जो मजबूत नहीं है। करेंगे शार्प स्लो डाउन्स इन स्टील और सीमेंट उत्पादन में तेज़ गिरावट ये दिखाती है कि निर्माण गतिविधि प्रभावित हुई है। इन स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन, जो उत्पादन ऑल्सो शो दिखाती है दैट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, निर्माण की जो एक्टिविटी यानी जहाँ पे बिल्डिंग बनती है, हैज़ टेकन अ हिट। टेकन अ हिट का मतलब होता है नुकसान हो, उसने लिया है एक मार, मतलब उसे नुकसान हुआ है। एज क्योंकि कंपनी ने रोक दिया, पोज न्यू इन्वेस्टमेंट, नई निवेशक जो बाहर की कंपनी है या अंदर की, उन्होंने निवेश करना बंद कर दिया है, तो निर्माण एक्टिविटी में भी कमी हुई है। तो रियल इस्टेट में दोस्तों काफ़ी नुकसान हुआ है। कह रहे कि ये सब कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली क्षेत्रों के खतरनाक प्रदर्शन के साथ मिलकर कुल जो है सूचकांक को 2025 से 26 में महामारी के बाद सबसे कम सालाना वृद्धि तक ले गया। कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दिस, ये सब जो है कंपाउंडेड का मतलब हो गया है
बढ़ा दिया गया है बाय पुअर, ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से इन द कोयल इंडस्ट्री में, कच्चे तेल में ख़राब, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी जो है ख़राब परफॉर्म, यानी अच्छा उन्होंने नहीं किया है। एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और बिजली के जो इलाके उसमें भी ड्रैग्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नीचे खींच लिया गया है। द ओवरऑल, कुल मिला के जो सूचकांक इंडेक्स होता है वो अपने कम कस, जो उनका जो इंडेक्स का जो सबसे कम लेवल तक लेके चला गया। फुल ईयर, पूरे अगर 2025 से 26 के पूरे साल के ग्रोथ की बात करें तो उसके सबसे कम नीचे, यानी पूरे नीचे लेकर चला गया सिंस द कोविड-19, जब से कोविड-19 पैंडेमिक ने हिट द इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। यानी अगर पूरे ग्रोथ की बात करें तो 2025 से 26 में तो अब तक का सबसे नीचे चला गया है परफॉर्मेंस, और हर एतबार से जो है नुकसान हो रहा है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स, अच्छा इसके पीछे क्या है इस हाल के धीमेपन के अधिकतर कारण बाहरी हैं। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो हकीकतें हैं जिसने ड्राइविंग दिस रीसेंट, इस जो ड्राइव कर रहा है या कारण बन रहा है हाल फिलहाल के जो स्लो डाउन का या कमी का जो घट का है, वो एक्सटर्नल बाहर का फैक्टर है ना, यहाँ के इसमें गवर्नमेंट का उतना हाथ नहीं है। हाउएवर, फिर भी इफ़ दे परसिस्ट, लेकिन अगर ये लगातार इस तरह का स्लो डाउन जारी रहा, दे कुड टर्न, ये बदल सकते हैं इंडिया के अर्थव्यवस्था टेलविंड्स को इनटू सबस्टेंशियल हेडविंड्स। अब यहाँ पे टेलविंड्स अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा तो देखिए, टेलविंड्स का मतलब होता है मदद करने वाली चीज़ें, जैसे हवा पीछे से धक्का दे तो ये टेलविंड्स हो गया। हेडविंड्स होता है रुकावट डालने वाली चीज़ें, जैसे हवा सामने से रोक दे, उसको हेडविंड्स बोलते हैं। सबस्टेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया दोस्तों कि हो सकता है कि इंडिया के जो अर्थव्यवस्था की जो टेलविंड्स हैं या जो मदद करने की चीज़ें हैं वो सब अच्छी खासी हेडविंड्स में बदल दे। हेडविंड्स का मतलब होता है रुकावट, टेलविंड्स का मतलब होता है मदद करने वाली चीज़ें। ये जो इकोनॉमिक जो मदद करे, लेकिन वो हेडविंड्स में बदल सकती है इंडिया के इकोनॉमिक को, क्योंकि बाधाएं बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कह रहे नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट का जो फर्स्ट टर्म है, पहला जो टर्म है, वॉज कैरेक्टराइज्ड, उसको बताया गया था, यानी उसको ऐसा कह कर के लिए जाना गया था, यानी जाना गया था बाय द लॉ इन्फ्लेशन, कम महंगाई के वजह से, एंड हाई, और बहुत ज़्यादा फॉर्म बाहर के निवेशक इन्वेस्ट की वजह से जाना गया था। कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल, घरेलू जो पॉलिटिकल जो मोमेंटम था, देश के अंदर जो राजनीतिक माहौल ऐसा था कि लोगों ने नोटबंदी जैसी बड़ी नीति गलतियों को भी माफ़ कर दिया। क्या है, घरेलू जो राजनीतिक मोमेंटम वाज सच, इस तरह के था कि वोटर्स, वोट देने वाले ऑल्सो फॉरगेव, भूल गए थे डेविस्टेटिंग पॉलिसी, तबाह करने वाली नीति को की जो मिस स्टेप थी, यानी गलत कदम था, जो जैसे कि डिमोनेटाइजेशन को भी लोग भूल गए थे उस टाइम पे, इतना अच्छा सिचुएशन था। ठीक है, द पैंडमिक, कह रहे कि ये जो पैंडमिक आया और ग्लोबल जो टर्न, और दुनिया का जो दुनिया ने अपना मुंह फेर लिया दोस्तों फ्रॉम चाइना से ऑल्सो वर्क, इसने भी अच्छा रोल किया इंडिया के एडवांटेज इंडिया के फ़ायदा का, इन टर्म्स, यानी इंडिया का फ़ायदा बढ़ाते हैं इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जो है बहुत ज़्यादा आने लगा इन द सेकेंड टर्म, दूसरे टर्म में बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आने लगी, क्योंकि लोगों को चाइना से नफरत हो गई थी और चाइना से लोग जो है दूर भाग रहे थे। ठीक है, जो कि कारण बना लीडिंग अप टू, यहाँ पे लो ऑयल प्राइसेस, लो ऑयल कम, जो ऑयल की जो कीमतें हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड टर्म, तीसरे टर्म के शुरू में, जो कि कारण बना अप टू द वार, जो कि लेके गया वार का इन ईरान में, हेल्प, उसने मदद किया महंगाई का स्टे लो कि वो कम ही रहा, कि महामारी और दुनिया का चीन से दूर रहना भी दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए क्या है, फ़ायदेमंद रहा। इंडियाज़ एडवांटेज, वर्क टू इंडियाज़, उसने काम किया इंडिया के फ़ायदे के लिए, यहाँ पे वर्क टू, उसने काम किया इंडिया के फ़ायदे के लिए। ये देखिए एडवांटेज किस तरीके से फ़ायदे के लिए काम किया, कि खासकर विदेशी निवेश के मामले में। ठीक है, वर्क टू एडवांटेज, उसने काम किया, फ़ायदे का काम किया। करेगा तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में तेल की कम कीमतों ने, जो ईरान युद्ध से पहले की स्थिति थी, है ना,
लीडिंग अप टू द वॉर, है ना, वॉर ईरान की तक, यानी ईरान के युद्ध से पहले की स्थिति तक महंगाई को कम बनाए रखने में मदद की। लीडिंग अप टू मतलब होता है उससे पहले की अवधि, यानी लीडिंग अप से पहले की जो अवधि की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसने महंगाई को स्टे लो मदद की। येट फिर भी साइंस वर इमर्जिंग, लेकिन उस वक्त भी दोस्तों संकेत मिल रहे थे, वर इमर्जिंग मिल रहे थे, दैट द फॉरेन इन्वेस्टर, बाहर के जो निवेशक है, स्पुक्ड बाय का मतलब क्या हो गया, डर जाना, डर गए थे इंडिया के ट्रेड फ्रिक्शन का, कि इंडिया का जो बिजनेस की जो लड़ाइयाँ थी कि फ्रिक्शन यानी मतभेद विद डोनाल्ड ट्रंप से है, वर कूलिंग, वो कर रहे थे कूलिंग ऑफ, ठंडा कर रहे थे ऑन द इंडिया स्टोरी। कूलिंग ऑफ का मतलब होता है रुचि कम होना, चूँकि ट्रेड फ्रिक्शन की वजह से वो कूलिंग ठंडा कर रहे थे इंडिया के स्टोरी पर, यानी निवेशक को कम करने। इंडिया की स्टोरी मतलब यहाँ पे आप ये समझिए इंडिया स्टोरी, है ना, इंडिया की कहानी पर, ये भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो इंडिया स्टोरी इंडिया की कहानी पर, यानी किस चीज़ की कहानी, भारत की जो तरक्की की कहानी थी उस चीज़ पर जो है उसने इंटरेस्टिंग कले भाई भारत तरक्की कर रहा है, सब लोग जाने भाई भारत तरक्की कर रहा है। जब एक कंट्री तरक्की करती है तो लोग पैसा लगाते हैं, तो वो कूलिंग ऑफ जो है ना, उनको रुचि जो है कम हो गई थी इंडिया की स्टोरी पर। कहेगा भाई ठीक है स्टोरी है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्रिक्शन चल रहा है, शायद आगे चल के गड़बड़ होगा, इसलिए हमारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए हम नहीं काम करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, कह रहे कि नाउ द वॉर, अब जो नार हैज़ मेड इट पेनफुली, बहुत ही दर्द वाला साफ कर दिया है, दैट के इंडिया इज़ द होस्टेज, इंडिया जो है ना एक क्या है, जकड़ा हुआ है टू ग्लोबल क्या है, डायनेमिक्स दुनिया के, यानी होस्टेज मतलब पूरी तरह क्या है, निर्भर हो गया। यानी युद्ध ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि भारत विश्व परिस्थितियों पर निर्भर है। ग्लोबल डायनेमिक्स, दुनिया में जो भी हैरान करने वाली जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ पर डिपेंड है। अगर अच्छा सब कुछ हो रहा है तो इंडिया में भी अच्छा रहेगा, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इंडिया में गड़बड़ होगा, जैसे कि हुआ। कहने कि जो महंगाई है, इज़ इन्फ्लेशन इज़ रियरिंग इट्स हेड अगेन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रियरिंग इट्स हेड का मतलब होता है फिर से उभरना, महंगाई फिर से बढ़ने लगी है ना। रियरिंग इट्स हेड, उठा रहा है अपना सर दोबारा, मतलब दोबारा बढ़ रहा है। दिस अलॉन्ग विथ, अच्छा कह रहे कि ये और ये जो यानी महंगाई जो बढ़ी, अलॉन्ग विथ साथ में कंटिन्यू लगातार जो स्टेगनेशन का मतलब होता है ठहराव, यानी ना आगे बढ़ रहा ना पीछे जा रहा। स्टेगनेशन है इन द हाउस होल्ड रियल इनकम, यानी घरों के अंदर जो इनकम है उसके अंदर जो ठहराव है, मीन्स दैट गवर्नमेंट जो है विल हैव टू वर्क, काम करना पड़ेगा उनको, दैट मच हार्डर, और ज़्यादा अच्छी तरीके से टू रिस्टोर, कि वो दोबारा बहाल करे, यानी दोबारा लाए इंडिया के ब्राइट स्पॉट शीन। ब्राइट स्पॉट का मतलब होता है अच्छी स्थिति को, शीन का मतलब होता है चमक, यानी इंडिया के जो अच्छी स्पोर्ट को, अच्छी चमक को दोबारा वापस लेकर के आए, ये इंडिया की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। चलिए दोस्तों हम दूसरा एडिटोरियल पढ़ेंगे, इनवीडियस स्पीच, नफरत वाली भाषण। कह रहे कि ECI's इन एक्शन, इलेक्शन कमीशन को जो एक्शन जो नहीं ले रहा है दोस्तों ऑन द प्राइम मिनिस्टर यानी PM के वायलेशन के जो उल्लंघन जो PM ने किया है मॉडल कोड का, इज़ ट्रबलिंग, ये बहुत चिंता करने वाली बात है। अच्छा, मॉडल कोड का मतलब क्या होता है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मॉडल कोड आप अभी ये समझो कि इलेक्शन कमीशन जो है ना चुनाव के टाइम पे कुछ नियम लागू करता है जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें से हर एक पार्टी को, हर एक नेता को उसको फॉलो करना पड़ता है। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो मैं आपको बतलाऊँगा आगे चल करके, ठीक है, आप सुनते रहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने इसका उल्लंघन किया है लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, तो इस पर बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। इनवीडियस का मतलब दोबारा मैं बता दूं कि ऐसा जो नफ़रत, भेदभाव या बुरा असर पैदा करे उसको इनवीडियस बोलते हैं, भड़काऊ या नफ़रत फैलाने वाला भाषण। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि वाइल, जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो भाषण था दोस्तों टू द नेशन, कौम को यानी देशवासियों को, अप्रैल 18 में डिफर्ड, जो कि अलग था फ्रॉम ए स्पीच
एक भाषण से जो उन्होंने दिया था, ही मेड एट अ सिमिलर इलेक्शन, इसी तरह के इलेक्शन ईवी, यानी इलेक्शन इवनिंग, यानी इलेक्शन से जस्ट पहले, इलेक्शन से जंक्चर जो होते हैं दोस्तों, इलेक्शन, हाँ, जंक्शन का मतलब क्या होता है, एकदम करीब होना। अच्छा, इलेक्शन ईवी का मतलब हो गया जैसे पहले था, चुनाव से ठीक पहले। जंक्चर मतलब होता है समय, उसी समय, किसी 2019 में, समझ में आ गया। इलेक्शन ईवी का क्या मतलब हो गया, जैसे पहले था, ओके। इलेक्शन में चुनाव से ठीक पहले, इलेक्शन के इवनिंग में चुनाव से ठीक पहले, और जंक्शन का मतलब होता है उसी समय यानी मौका में, 2019 में इसी तरह का स्पीच उन्होंने बनाया था। इट वॉज नॉनदलेस, फिर भी वो जो है प्रॉब्लमेटिक, उस टाइम भी जो उन्होंने स्पीच की थी वो भी प्रॉब्लमेटिक था, परेशानी पैदा करने वाला था, और अभी जो स्पीच की है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे कि 2019 में फॉलोइंग आई सक्सेसफुल, है ना, एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो टेस्ट के कामयाब टेस्ट के बाद प्राइवेट न्यूज़ ने, चैनल्स ने, उन्होंने भाषण को भाषण को एयर किया, यानी हवा में दिखाया, मतलब क्या है, प्रसार न्यूज़ चैनल में दिखाया ना, टीवी में दिखाया बाय मिस्टर मोदी के जो दिया गया, एक्सटोलिंग, तारीफ़ करते हुए द मिशन की एंड हिज गवर्नमेंट, और उनके गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट था, जो वादा था, टू द कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल, क्या है, प्रोग्रेस मतलब टेक्नोलॉजी तरक्की का, इवन एज, यहाँ तक के एज द मॉडल ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ मैं बतलाऊँगा मॉडल ऑफ कंडक्ट जो है वो वाज इन फोर्स, वो लागू था अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन से पहले। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे लागू था, लेकिन फिर भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब उस चीज़ पर बातचीत कर रहे थे। अब आपको बतलाता हूँ मॉडल कंडक्ट क्या मतलब होता है। मॉडल ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि ये चुनाव के समय लागू होने वाले नियम होते हैं, जिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है। मैंने आपको बता दिया कि चुनाव के समय सबको अच्छी तरीके से व्यवहार करना होता है, हर एक लीडर को, कोई गलत काम नहीं करता। दूसरा उसमें पॉइंट क्या है कि सरकार नई बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे हो सकता है कि इम्पैक्ट पड़े इलेक्शन पे। अब वोट पाने के लिए पैसे या गिफ्ट नहीं दे सकते, एक ये। तीसरा ये है कि धर्म या जाति के नाम पर लोगों को नहीं भड़का सकती। चौथा यह है कि सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एमसीसी का मतलब ये हो गया, यानी चुनाव के समय सही नियम से खेलना ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, ठीक है, सही नियम से चुनाव खोलना ताकि चुनाव में कोई असर ना पड़े, ठीक है। जनरल इलेक्शन में लेट लास्ट वीक, पिछले साल यानी हाल ही में, जो पिछले हफ्ते मिस्टर मोदी का जो ट्रांसग्रेशन, जो उनकी जो वो थी, अच्छा, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है, गलती। यहाँ पर ट्रांसग्रेशन मतलब होता है वॉज ग्रेटर, बहुत बड़ी थी, एज द, क्या है, दूरदर्शन और जो संसद टीवी ब्रॉडकास्ट इस स्पीच, उसकी स्पीच को चलाया, इवन एज, यहाँ तक कि ही एक्यूज, उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस, डीएम को और तृणमूल कांग्रेस को, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पर एंड समाजवादी पार्टी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ऑफ कमिटिंग द सिन ऑफ फोर्टिसाइड का मतलब होता है गर्भा में जब बच्चों को मार देते हैं उसका गुनाह। यानी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये गलती की और बड़ी की। दूरदर्शन और संसद टीवी ने भी उनका जो है भाषण दिखाया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भ्रूण हत्या का पाप करने का आरोप लगा दिया कि इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है। जैसे कि कैसा पाप किया है, इतना बड़ा पाप कि जैसे किसी बच्चे को अगर माँ के गर्भावती समय मार दे तो कैसा पाप होता है, इस तरह का पाप इन्होंने किया। आफ्टर, कैसे, क्यों भाई, आफ्टर दे ब्लॉक, उन्होंने रोक दिया कंबाइंड, एक साथ जो है वुमेन के रिजर्वेशन का, आरक्षण को एंड डिलिमिटेशन बिल को दोनों को रोक दिया। और ये बहुत बड़ा पाप मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा। एंड सजेस्टेड, उन्होंने बताया दैट द वुमेन के जो वोटर्स हैं वुड पनिश, उनको सज़ा देंगे, वुड पनिश देम इलेक्ट्रली, चुनाव से, इन द चुनाव तमिलनाडु में एंड वेस्ट बंगाल में के जो चुनाव में ऑन अप्रैल 2023 में। 10 फार ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है नियम तोड़ना। यहाँ पे ट्रांसग्रेशन मतलब नियम तोड़ना, ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारित करना, ब्लॉकेट मतलब रोकना, इलेक्ट्रली पनिश मतलब होता है चुनाव में सज़ा देना, ओके। जो 45 का मतलब होता है गर्भे में बच्चों को मारना, इसको बोलते हैं। कह रहे कि अब तक संसद में विपक्ष और कई विद्वानों व कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा
कि भारत निर्वाचन आयोग को आचार संहिता क्या है यानी मॉडल कंडक्ट तोड़ने के लिए मोदी पर कार्रवाई करनी चाहिए। 10 फार का मतलब होता है अब तक, यहाँ पे क्या होगा 10 फार अब तक द विपक्ष ने अपोजिशन इन पार्लियामेंट ने एज वेल एज न्यूमरस बहुत सारे एकेडमिक्स ने जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एंड एक्टिविस्ट ने भी हैव रिटन। एक्टिविस्ट बोलते हैं जो सोशल समाज के लिए काम करते हैं ना, उन्होंने लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इस ECU को भी लिखा है, बात जोर देते हुए दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यानी ECI शुड सेंक्शन, वो क्या है कार्रवाई करे मिस्टर मोदी को फॉर वायलेटिंग है ना, उल्लंघन करने के द MCC इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के का उल्लंघन करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इन अ फैमिलियर एक जाने पहचाने में यानी सब लोग जानते हैं, बट ऑल्सो लेकिन ये भी है कि इंक्रीजिंग बढ़ते हुए जो डिस्प्रिटिंग टर्न, अच्छा डिस्प्रिटिंग मतलब टर्न क्या हो गया, निराशाजनक जो इनका रुख है किनका, इलेक्शन कमीशन द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैज़ येट टू रिस्पॉन्ड, उनको अभी भी जवाब देना है लेकिन अभी जवाब उन्होंने नहीं दिया। यानी एक आम लेकिन निराशाजनक स्थिति में चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हैज़ येट टू रिस्पॉन्ड का मतलब अभी भी उनको जवाब देना है, अभी तक जवाब नहीं दिया। डिस्प्रिंट का मतलब होता है निराशाजनक, हैज़ येट टू रिस्पॉन्ड का मतलब होता है अभी तक जवाब नहीं दिया। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्ट, ठीक है ये उम्मीद की जा सकती थी है ना, एक्सपेक्टेड टू एक्ट, वो जल्दी काम करेंगे, रीजनेबली समझ में आने वाला और क्विकली जल्दी से, एज इट हैज़ जो कि रखता है अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी, जैसा कि वो क्विकली एक्शन करते हैं विपक्ष पार्टियों के खिलाफ, उसी तरीके से उनको यहाँ पर इलेक्शन करना चाहिए था, इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने किया नहीं। सिंस द फैक्ट करके फैक्ट की बात करें आर नॉट इन डिस्प्यूट, अच्छा फैक्ट इन डिस्प्यूट का क्या मतलब है, नॉट इन डिस्प्यूट का मतलब विवाद नहीं है, यानी जो सही बात है वो इन डिस्प्यूट विवादित नहीं है, यानी सब मानते हैं इस फैक्ट को इन दिस इस मसले में कि इन दिस इंस्टेंस इस रुख में, एंड द ECI का रिलेक्टेंस जो उनकी हिचकिचाहट है टू सेंक्शन कार्रवाई करने का द प्राइम मिनिस्टर पर हैज़ बिकम वो हो चुका है वेल नोन, यानी सब जानते हैं कि वो क्यों नहीं कार्रवाई करे। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, इसको यकीन करना मुश्किल है दैट द डिले, ये जो देरी हो रही है करने में, इज़ बिनाइन, अच्छा बिनाइन आपने अगर इस 1-2 दिन पहले शायद आपने पढ़ा होगा, यानी हानिकारक नहीं है। डिले इज़ बिनाइन, हार्ड टू बिलीव यानी ये यकीन करना मुश्किल है कि एक बिनाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, यानी बहुत नॉर्मल है, यानी हानिकारक नहीं है। इस डिले जो है यहाँ पर हानिकारक नहीं है, नहीं अगर डिले हो भी रहा, कार्रवाई नहीं हो रही तो भी कुछ होने वाला नहीं, तो इस पर यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा कैसे यहाँ पे सिचुएशन पैदा हो गया कि एक शख्स जो है वो मॉडल कोड पर जा रहा है और फिर भी जो है उसके बारे में कार्रवाई नहीं हो रही है, और इस डिले को यानी इस देरी को लोग नॉर्मल समझ रहे हैं या ये नॉर्मल है, तो ये हार्ड टू बिलीव है। ऐसा कैसा ये इलेक्शन कमीशन कैसा हो गया, ठीक है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी कि बिनाइन का मतलब होता है नुकसान ना करने वाला, असुरक्षित, यानी देर हो रही है लेकिन क्या है इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है। और इस चीज़ पर हार्ड बिनाइन पर, ये जो बिनाइन का जो सिचुएशन है वो हार्ड टू बिलीव है। ओके, इस संवैधानिक संस्था ने 2015 और 2017 के राज्य चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के क्या है मासिक रेडियो कार्यक्रम को जारी रहने दिया और 2019 में नेमो टीवी को उसकी सामग्री की पहले से ही मंजूरी देकर प्रसारण की अनुमति दी। कह रहे कि संवैधानिक बॉडी यानी जो इलेक्शन कमीशन ने अनुमति दी थी प्राइम मिनिस्टर के मंथली जो उनका रेडियो प्रोग्राम चलता है दोस्तों, कि वो जारी है टू कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट करने के लिए, यानी ड्यूरिंग द स्टेट किस दरमियान में राज्य स्टेट पोल्स के दरमियान में 2015 में भी जब राज्य में चुनाव हो रहे थे उस टाइम भी उन्होंने क्या और के ठीक है प्रसारण कर सकते हैं, हालांकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हैं। एंड 2017 में भी एंड परमिटेड, उन्होंने अनुमति दी थी नेमो टीवी को टू एयर कि वो प्रसारित करें 2019 में भी आफ्टर प्रायर, पहले से ही जो अप्रूवल हो गए थे उसके कंटेंट्स के पहले से अप्रूवल मिल गई थी कि जो भी इसमें कहा जाएगा वो पहले ही अप्रूव्ड है, और जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाकर के जो है इलेक्शन कमीशन ने उनको अनुमति दी थी। कह रहे हैं कि 2024 में द ECI ने जारी किया इशूड नोटिस जारी किया था किस बारे में, रिगार्डिंग बारे में कंट्रोल विवादित स्पीच के बारे में बाय मिस्टर मोदी ने इन राजस्थान में। लेकिन अब देखिए बट एड्रेस जो विवादित जो
वो था दोस्तों, नोटिस था, उसने एड्रेस किया था किसके, बीजेपी के प्रेसिडेंट को, अक्षय को, रादर देन टू हिम, बजाय इसके कि उनको करता, उनको मतलब नरेंद्र मोदी को जो है एड्रेस करता, लेकिन वो किस पर हो गया दोस्तों, बीजेपी के प्रेसिडेंट पर। आफ्टर द 2019 के जो मिसाइल टेस्ट के बाद क्रिटिक्स यानी जो आलोचना करने वाले ने इस बात को कहा, आर्ग्यूड, जोर देकर के कहा दैट द ECI का जो इनकार है, रिफ्यूजल है टू सैंक्शन के कार्रवाई करने का मोदी के खिलाफ, हैड क्रिएटेड, एक पैदा करते लूप होल, एक सुराख पैदा कर दिया, वेयर बाय जहाँ के मेजर अनाउंसमेंट जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं कुड बी फ्रेम, वो उसको देखा जाए एज ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे 10 हैं चुनाचे हैविंग एन इलेक्ट्रल इम्पैक्ट, जो कि पैदा करेगा, रखते हुए क्या है इलेक्शन पर प्रभाव पैदा करेगा, जबकि अफोर्डिंग द ECI हैं यानी जूझते हुए या उसको संभालते हुए या उसको लेते हुए। ओके, अभी देखिए प्लॉसिबल, मैं दोबारा कर देता हूँ, प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसा बहाना की जिम्मेदारी से बच चुके, यानी इस वजह से बड़े ऐलान, सरकारी काम ऑफिशियल बता कर किए जा सकते हैं जिससे चुनाव पर असर पड़ता है, इलेक्टोरल इम्पैक्ट में आपको बताया, और फिर भी ECI कह सकता है कि उसकी गलती नहीं है ना। एंड अफोर्डिंग यानी गुंजाइश पैदा करते हुए कि ECI प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी बोलते हैं दोस्तों, ऐसा बहाना की जिम्मेदारी से बच सके, ठीक है। फ्रेम्ड एज का मतलब होता है के रूप में देखना, रेखा गया अधिकारी, ये नहीं बोलते हैं कि भाई हम जो घोषणा कर रहे हैं ये इलेक्शन वाला नहीं है, ये आधिकारिक है, ये मतलब चूँकि हम अभी सत्ता में हैं तो सत्ता वाला घोषणा है, ये इलेक्शन वाला घोषणा नहीं है, तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ECI ये भी कहे, तो प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा बहाना, यहाँ पे ECI का प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी यानी ECI का ऐसा बहाना की जिम्मेदारी से बच सके। लूप होल का मतलब होता है कानून की कमी, यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हुआ लूप होल किधर गया यार, यहाँ पे क्या है, कानून की कमी। ओके, और प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी जिम्मेदारी से बचने का मौका, ठीक है। एज द लेटर कह रहे कि जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा गया है ना, जैसा कि लेटर टू द ECE स्पेसिफाइड बताया गया, उसके अंदर कहा गया कि मिस्टर मोदी का जो उल्लंघन है, वायलेशन है, इसके लिए साफ दिख रहा है। इफ़ ही डिलीवर्ड, अगर उन्होंने दिया है हिज एड्रेस, भाषण दिया है विदाउट द ECI इलेक्शन कमीशन के पहले से अप्रूवल को, यानी अगर प्रायर अप्रूवल को से बगैर इन्होंने क्या दिया है दोस्तों, स्पीच दिया है, तो वो भी गलत है। अगर ECI ये कहता है तो ये भी गलत है। दोनों तरफ में ECI जो है फंसता है दोस्तों। इफ़ द ECI अगर मान लो कि ECI ने उसको अप्रूव किया, इट मस्ट एक्सप्लेन, उसको ज़रूर बताना चाहिए वाई इट्स सॉ फिट का मतलब क्यों उन्होंने सही देखा। कंटेंट को अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया है तो उनको कैसे ये सही लगा टू ग्रांट के वो दे दें प्राइम मिनिस्टर को दिस क्या है प्रीशियस, इस खास अधिकार का क्यों दिया आपने। इन्वेस्टिगेट द स्पीच है ना, कि वो जांच करे स्पीच के कंटेंट को रिमूव इट, और हटाए उसको फ्रॉम द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, आधिकारिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हटा दे, एंड सेंक्शन और कार्रवाई करे मिस्टर मोदी पर। कह रहे कि द ECI इन एक्शन, ECI को जो इन एक्शन हो रहा है, इन्हें जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, रेंडर्ड मोर, साफ तौर पे दिखा है, प्रोनाउंस के वो निकल कर आया, उसको किसने अदा किया है, बाय द टू स्टेट, 2 राज्यों के वोटिंग के ज़रिए उन अप्रैल 2023 में। ओनली रीइंफोर्स, ये सिर्फ इस बात पर और ज़ोर लगाता है, इट्स पार्टीशन, कि वो पारदर्शिता, थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, यानी उसका एक जानिबदार होना जिसको बोलते हैं कैरेक्टर, यानी आप न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, न्यूट्रल, आप जब किसी के साइड में नहीं होते तो किसी के साइड के कैरेक्टर बतला रहा है, एंड खोखला कर, कमज़ोर कर रहा है द फेयरनेस, एक ईमानदारी का ऑफ पोल्स के सही तरीके से होने के जो एक फेयरनेस, ईमानदारी जो होनी चाहिए, एज वेल एज इट्स ऑन, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनका एक लोगों के दरमियान में जो विश्वास है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत अच्छा है, और इस बात पे जोर देता है कि कोई उल्लंघन ना हो, ये हो, तो उनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के दरमियान में है, उसको भी कमज़ोर कर रहे हैं, और लोग बोलने लगेंगे कि इलेक्शन कमीशन बस ऐसा ही है, वो कार्रवाई नहीं करता अगर कोई नियम के ख़िलाफ़ जाए।
ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप ये तो हो गया तो पूरा, आप चाहे तो जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बैठता हूँ यहाँ पे। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। आपको मैंने बताया, अगर चुनाव आयोग ने अनुमति दी थी तो उसे बताना चाहिए, है ना, दैट इन्वेस्टिगेट, बताना चाहिए कि उसने प्रधानमंत्री को ये खास सुविधा क्यों दी, है ना। भाषण की जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट द स्पीच, भाषण की जांच करनी चाहिए, उसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से हटाना चाहिए, रिमूव इट फ्रॉम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म एंड सेंशन, और मोदी पर कार्रवाई करनी चाहिए, सेंशन, है ना, उस पर मोदी पर कार्रवाई करना चाहिए। कह रहे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ नहीं कर रहा है ना, द इनेक्शन रेंडर्ड मोर प्रोनाउंस का मतलब होता है और ज़्यादा साफ या स्पष्ट हो गया। अच्छा, शाब्दिक मीनिंग का मतलब क्या होगा? रेंडर्ड मतलब होता है बना दिया गया, रेंडर्ड मतलब होता है बनाना, मेक का आप मान लो कि सिनोनिम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बनाया है? क्लियर को बना दिया ना, और साफ कर दिया है ना। प्रोनाउंस्ड बाई, रेंडर्ड मोर प्रोनाउंस, और ज़्यादा साफ हो गया, ठीक है। दो स्टेट के जहाँ पर वोटिंग हुई ना अप्रैल 2023 में, ओनली री इन्फोर्स का मतलब होता है कि और ज़ोर पैदा कर देता है, ठीक है। फेयरनेस ऑफ पोल का मतलब होता है चुनाव की ईमानदारी, ओके। पार्टीशन मतलब होता है एक तरफ झुकाव, क्रेडिबिलिटी होता है भरोसा, यानी चुनाव आयोग के कुछ ना करने से लोग सोचते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, और इससे चुनाव पर भरोसा भी कम हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एक मरतबा मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। री इन्फोर्स का मतलब क्या है? और अच्छी तरीके से बढ़ा देता है, दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरफ झुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा, इनेक्शन कुछ काम ना करना, और ये बात और ज़्यादा साफ दिखती है क्योंकि 23 अप्रैल को 2 राज्यों में वोटिंग है, और ये बात क्योंकि साफ दिखती है। प्रोनाउंस बाई, जिसको तथ्य क्यों बनाया गया है? क्योंकि भाई तथ्य, ये दलील क्या है कि भाई 2 स्टेट में वोटिंग में है और अभी भी इस तरह का भाषण चालू किया जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें हाथ है, और ये पूरा राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए है। ओनली रीइंफोर्स, ठीक है। और ये बात और ज़्यादा साफ दिखती है क्योंकि 23 अप्रैल को 2 राज्यों, कहने के इससे लगता है कि वो एक तरफ झुका हो। रीइंफोर्स यानी अनुमान में और बढ़त होती है, लोग अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाजे में 95% वो लोग सही हैं, समझ में आ रहा? उनका अंदाज़ा ऐसा है कि वो एक तरफ झुका हुआ है। कौन? पार्टीशन कैरेक्टर बोलता है पक्षपात करना, और इससे चुनाव की ईमानदारी, फेयरनेस ऑफ पोल, सही और निष्पक्ष चुनाव, और उसकी अपनी जो भरोसामंदी है, क्रेडिबिलिटी है, दोनों कमज़ोर हो रहे हैं, है ना। दोनों क्या है? कमज़ोर हो रहे हैं। अंडरमाइज का मतलब होता है कमज़ोर करना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।